मानो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक के साथ। शुक्रिया आरजू, आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाड़ौती के दौरे पर हैं। बारिश ने हाड़ौती में कहर बरपाया है तो ओम बिरला भी हाड़ौती पहुंच गए अपने संसदीय क्षेत्र में कुदरत के कहर का ग्राउंड रिपोर्ट जानने। 2 दिनों तक लोकसभा स्पीकर ने हाड़ौती का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि आपदा के इस वक्त में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी है। बारिश खत्म पर जख्म बाकी। बारिश से बर्बादी का बिरला ने लिया जायजा। कुदरत का कहर सरकार से आस। हमारी कोशिश है कि इस दुख की घड़ी में, इस आपदा के समय में हम किसान गरीब के साथ हैं। जो संभव हो सके मदद करेंगे। राज्य सरकार भी पूरी मदद कर रही है, केंद्र सरकार भी पूरी मदद कर रही है। तस्वीरें नई हैं लेकिन कहानी पुरानी। हर साल बारिश के बाद हाड़ौती का यही हाल होता है। बारिश के बाद बर्बादी के निशान रह जाते हैं। इस बार भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। 2 दिनों तक उन इलाकों का जायजा लिया जहां बारिश ने कहर बरपाया है। उन जगहों को भी देखा जहां पानी घर में घुस गया था। हवाई सर्वे किया, किसानों का भी हाल जाना। फसलों का कितना नुकसान हुआ है इस बात को ग्राउंड जीरो पर जाकर समझा। अधिकारियों संग बैठक की और प्रभावितों की मदद कैसे की जाए इस बात पर मंथन किया और भरोसा दिया इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। बड़ी संख्या के अंदर कच्चे मकान भी गिरे हैं, कुछ पक्के मकान भी गिरे हैं। फसलें नष्ट हो चुकी, अभी भी पानी कई इलाकों के अंदर भरा हुआ है। मैंने जिला प्रशासन, दोनों जिला कलेक्टरों से कहा है कि पूरी किसानों का फसलों का सर्वे करें, मकानों का सर्वे करें ताकि हम किसानों को उचित मुआवजा दिला सकें। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को पहले से ज्यादा दुरुस्त करने की भी बात कही ताकि बारिश के समय भविष्य में फिर से ऐसी तस्वीरें सामने न आए। विशेष क्या है, उसके अंदर 2 विशेष दिक्कत आती है। हमें दिल्ली में जो फसल बीमा को देखते हैं उनका ये कहना है कि जो जिसका भी बीमा कटा है उस बीमे को बैंक से उठाकर कोई उस बैंक से उठा के केवल उसकी गिरदावरी को चेक करना है, बाकी किसी को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। एक भ्रम की स्थिति बनी है कि 72 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन कल जॉइंट सेक्रेटरी का कहना था कि आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में बीमा कटा है वहाँ की लिस्ट संबंधित एसडीओ ले ले, तहसीलदार, ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी, पटवारी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हों। इससे पहले भी कई बार कोटा समेत राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही की दर्दनाक तस्वीरें आई। हालांकि अगर समय रहते पीड़ितों तक मदद पहुंच जाए तो इन्हें फौरी राहत जरूर मिलेगी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोर पुरी का 88 साल की उम्र में देवलोक गमन हो गया। महंत किशोर पुरी के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आरती हॉल में रखा गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महंत किशोर पुरी को युगों युगों तक याद किया जाएगा। सोमवार को उनके पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर महंत किशोर पुरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत श्री किशोर पुरी जी महाराज के निधन की जानकारी दुखद है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि
सुप्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत श्री किशोरपुरी जी महाराज के देवलोक गमन का समाचार पाकर हृदय व्यथित है। समाज हित के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य अनुकरणीय हैं। मैं ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। ओम शांति। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत किशोरपुरी जी महाराज के निधन का समाचार दुखद है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन व स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। उनका निधन आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। कोरोना के कारण मजबूरी में कराई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे कम, नुकसान ज्यादा हैं। DMSCE बीकानेर के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन के साइड इफेक्ट। DMSCE बीकानेर का 9 राज्यों में सर्वे। मोबाइल से पढ़ाई के परिणाम घातक। कोरोना की जानलेवा लहर के चलते पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते ज्यादातर बच्चे या तो आलसी हो रहे हैं या फिर वो मोबाइल में दूसरी एक्टिविटीज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साइड इफेक्ट्स अब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी दिखने लगे हैं। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने राजस्थान सहित 9 राज्यों के 607 लोगों पर इसका सर्वे कराया, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल ना खुलने के कारण होने वाली परेशानियों से हमने इस पर रिसर्च की है और उसी रिसर्च पे हमने रिजल्ट निकाले। ये रिसर्च हमने पूरे भारत में की है। भारत का मतलब है कि राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में से लगभग 2400 प्रतिभागियों के आधार पर हम लोगों ने रिसर्च निकाली है। और रिसर्च में ये आंकड़े सामने आए हैं कि वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, साथ साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अभिभावक भी मान रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। रिसर्च में 73% लोगों ने माना कि स्कूल ना जाना, परीक्षा ना देना, ज्यादा आराम और ऑनलाइन क्लास के नाम पर वीडियो गेम्स या अनर्गल वेबसाइट देखना बच्चों का नया रूटीन बन गया है। डॉक्टर बिसा के अनुसार इससे बचने के लिए ब्लेंडेड लर्निंग तकनीक भी एक विकल्प हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन के कारण वो हिट एंड ट्रायल मेथड मिसिंग है। केवल और केवल रिप्रोडक्टिव टास्क हो रहे हैं जिसके अंदर मैं जैसा कह रहा हूँ उसको करते रहो। क्रिएटिविटी कमजोर, संस्कार कमजोर। यदि आप स्कूल को 2 दिन ब्लेंडेड लर्निंग के मोड में खोलते हैं, 4 दिन आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम जाए तो सही, संस्कार तो सीखे, 2 लोगों से मिलना तो सीखे, बात करना तो सीखे। बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, इसलिए उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उसके कारण आलस्य बढ़ रहा है। ऐसे में शोधकर्ताओं के साथ अभिभावकों ने भी माना है कि अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जाना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। अगर जल्द ही इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ज्यादातर बच्चे शिक्षा और संस्कार से दूर होकर गलत रास्ते पर जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। अब एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर नकली नोट बनाने के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। बेनाड रोड पर एक मकान में कार्रवाई की गई है। नकली नोट बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 200 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं और इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी? देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लगातार नजरें बनाई को इस क्षेत्र में जो थड़ी पीले वाले होते हैं उन्हें जो है वो सप्लाई करते हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बेनाड रोड स्थित एक राहुल नाम का एक शख्स है, उसके घर पर कार्रवाई की। पता चला कि 200 और 50 रुपए के नोट जो है वो नकली बनाया करते थे और इसके साथ 2 अन्य साथियों को भी हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया है। साथ ही जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया उस भाई को भी तलाश जारी है। वो भी दिल्ली किसी सिलसिले में गया हुआ, उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि राहुल तंवर जो गिरफ्तार हुआ शख्स है
वो महज 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है और उसकी एक साथी से मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने नकली नोट छापने का जो दौर है वो शुरू किया। और ऐसा बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के नकली नोट तैयार करके ये बाजार में सप्लाई भी कर चुके हैं। तो अब पुलिस को ये कोशिश करेगी कि ये नोट इन्होंने कहाँ कहाँ सप्लाई किए हैं उस पर भी अब जांच जो है वो शुरू होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो जिन चीजों से ये नकली नोट बनाते थे उनका उपकरण जो है वो जब्त कर लिए और अब इस शख्स के भाई की तलाश जो है वो की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने 5 साल की बच्ची को नई जिंदगी दी है। जाखड़ गांव की 5 साल की पूजा के पेट में सामान्य आंत से 5 गुना बड़ी लंबी आंत बन गई थी। पेट में बनी आंत फेफड़ों तक पहुंच गई, जिसके चलते मासूम के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। एमडीएम के डॉक्टरों ने 5 घंटे तक के सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची को नया जीवन दिया है। डॉक्टरों का दावा है कि यह दुनिया का पहला जटिल ऑपरेशन है। आपको बता दें कि पूजा के पिता की आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से ऑपरेशन का खर्च सरकार की योजना के तहत हुआ है। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्या राइट साइड में ठीक है और के लेफ्ट साइड में डायफ्रामेटिक क्या हर्निया होती है ना, वो क्या लेफ्ट साइड में क्या है ठीक है 85% होते हैं और क्या राइट साइड में सिर्फ 15% ही होते हैं। और ठीक है ना वो भी क्या है कि मतलब ऐसे क्या है ठीक 3 साल भर की मतलब बच्ची क्या उससे के पहले आ जाते हैं। और उसके अलावा ये जो उसके अलावा इंटेस्टाइन का डुप्लीकेशन का जो क्या मामला होता है वो क्या है कि मतलब 1 लाख में से क्या 20 केस में होता है। हर्निया था, वो कंजेनाइटल हर्निया था, वो मेन उनकी नाड़ी के साथ से चला था, उससे चिपका हुआ था। उससे भी हमें इसको सेपरेट करा था, आईवीसी कहते हैं हम उसको, उससे सेपरेट किया था। यदि उसमें भी टीयर हो जाता तो बच्चे की बचाना संभव नहीं होता। पूत कपूत सुने हैं पर माता नहीं कुमाता, ये सच है। एक मां जिसने अपने लाडले के लिए जाने कितना दर्द झेला, कितनी रातें जागकर गुजारी, जाने कितना कुछ सहा, आज वही मां सहमी हुई है, उसी लाडले से डरी हुई है। ऐसी खबरों से दिल दुखता है। ये दर्द किसे सुनाऊं, अपने आंसू किसे दिखाऊं, दिल दुखाकर घर आंगन छीना जिसने, उस बेटे की करतूत किसे बताऊं। ये वही बेबस माँ है, थकी हारी पथराई आंखें दिन भर रोती रहती हैं। चेहरे की इन झुर्रियों को बेटे का प्यार तो दूर, इज्जत तक नसीब नहीं हुई। 65 साल की मदन कंवर बाड़मेर के सिवाना की रहने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर जिला मुख्यालय के सखी केंद्र में रह रही हैं, क्योंकि इकलौते बेटे के लिए ये बोझ बन गई हैं। पूरी बात बताओ, कब रोज लड़ाई करे, रोज मुझसे ही तीज को पढ़ ही कबानी है। 1-2 जन मदेरोणी है, मदेवरे बेटो है, मैंने कहवे कि तुम्हारे नहीं सही दे जा तो ने बेटियों ने के खूनो छोड़ो ही थारी बेटियों कटे आ बेटियों तो 8 साल हुआ पढ़नावे गीती जो पेड़ी नहीं सरवा दिन 15 लाख रुपया करे। जिस बुढ़ापे को सेवा की जरूरत होती है, उस बुढ़ापे में इस मां को इकलौते बेटे से डर कर घर से 200 किलोमीटर दूर छिपकर रहना पड़ रहा है। बेटा नरपत सिंह और बहू ममता कंवर पिछले 8 साल से इन पर अत्याचार कर रहे हैं। गहने बेच दिए, जमीन बेच दी, अब कुछ बीघा जमीन बची है जिसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत लेकर मदन सिवाना थाने भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बाड़मेर पुलिस के कप्तान आनंद शर्मा के पास पहुंची। तब से सखी केंद्र ही इनका आशियाना है। ऐसे बता रही हैं कि मेरा बेटा और मेरी बहू और घर में नहीं रहने देंगे, नहीं रोटी मिलेगी, ना खाने के कुछ देने कुछ नहीं है, तू घर से चली जा। तो अब ये पीड़ित है, 8 साल से ये पीड़ित है और 8 साल के बाद में अब ये परेशान होकर घर से निकल चुकी। अब ये बोल रही हैं कि मैं घर वापस जाऊंगी तो मेरे को मेरा बेटा पीटेगा, बहू पीटेगी, मैं घर वापस कैसे जा सकती। सूनी आंखों से एकटक देखती हैं, सोचती होंगी जिसे बिना देखे दुनिया में आने से पहले ही इतना लाड किया, वो इतना बेबस कर देगा, सपने में भी नहीं सोचा था। रो रो कर पथरा चुकी इन आंखों में उम्मीद के जुगनू फिर जगमगा पाएंगे या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यूज़ 18 का वादा है
कि ऐसे बुजुर्गों की आवाज प्रशासन और जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जिसने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि कई लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार भी दिया। ये हैं टोंक की देवली उपखंड के गांव आवा के राहुल जैन। 5 साल पहले बुनकर सेवा केंद्र जयपुर से प्रशिक्षण लिया और फिर अपने गांव में हथकरघा उद्योग की शुरुआत की। अब न सिर्फ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं बल्कि रोजगार में भी मदद कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।